बिहार विधानसभा की तैयारी इस समय जोर शोर से चल रही है। यहीं पर देखा जाता है तो हर विपक्ष नेताओं में मतभेद देखने को मिल रहा है, क्योंकि हर विपक्ष नेता एक दूसरे को ऊपर नीचे दिखाने का काम कर रहे हैं जो किस तरह हम अपने सत्ता में आ सके। यहीं पर देखा जाता है कि कांग्रेस के नेता कन्हैया कुमार जो है दिन प्रतिदिन प्रत्येक दिन जो है अपना यात्रा कर रहे हैं। वो यात्रा करने का इनका मुख्य उद्देश्य ये है कि हम बिहार को एक जो है एक नई दिशा देंगे, बिहार में एक नई विकास बनाएंगे, बिहार में एक नई सोच बनाएंगे, बिहार को हम बदलेंगे अपने अनुसार से, बिहार में तरह तरह का विकास देंगे, बिहार में तरह तरह का हम नौकरी देंगे, बिहार में नई शिक्षा व्यवस्था को लागू करेंगे, बिहार में जो विभेद जो है उसको हम दूर करेंगे, यहाँ जो जितना दंगा होता है उसको हम दूर करेंगे, हर जो भ्रष्टाचार हो रहा है उस सब को हम दूर करेंगे। इनका एक ही मुख्य उद्देश्य देखने को मिल रहा है, जो हर जगह जो है अपना जो है यात्रा कर रहे हैं। और यहाँ तक तो देखा जाता है और ये भी सुना जाता है कि इस बार जो है अपना ही सरकार बनाने की पूरी तरह से तैयारी में लगे हुए हैं, क्योंकि फिर से बिहार में कांग्रेस सरकार का जो है गठन करने की अपनी पूरी तरह से प्लान बनाए हुए हैं और उस तरह से हर लोगों तक पहुँचने का अपना काम कर रहे हैं। और हर हाल में लगता है कि अपना सरकार है इस बार जो है बनाकर ही रहेगा। जिस तरह से देखा जाता है कि जब यात्रा करते हैं तो यात्रा के दौरान ही लोगों से जो है तरह तरह की बातें करते हैं, अपने मन की बात बताते हैं और तरह तरह की विचार प्रकट करते हैं। और जितना जो दोषपूर्ण देखा जाता है हमारे जो इस सरकार में या जो पिछले जो सरकार बना उस सब दोष को उजागर करते हैं और उजागर कर करके अपना जो है सत्ता पाने के लिए किस तरह से हर व्यक्ति को जो है जोड़ने का काम कर रहे हैं और जोड़ करके जो अपना सरकार पूरी तरह से स्थापित करेंगे। कांग्रेस पार्टी के साथ बेवफाई कर रहे हैं। कल के भाषण में कन्हैया कुमार ने ये बताया कि कांग्रेस के जो कुछ नेताओं जो है कुछ चंद पैसाओं के लिए जो है अपने पार्टी को छोड़कर किसी दूसरे पार्टी में मिल जाते हैं, उनको गद्दार रूप से साबित किया है। क्योंकि ये बताना चाहता है कि कांग्रेस जो है एक महान व्यक्तित्व का निर्माण कर सकता है। इस बात को उजागर करते हुए पूरी तरह से जो कांग्रेस में जो कुछ नेताओं जो है उस पर जो विरोधी जो है उस पर जो है बहुत रूप से उस पर जो फोर्स किए और उस पर ये बताते हुए कहे हैं जो कुछ पैसों के लिए जो है वो बिक जाते हैं, वो किसी दूसरे पार्टी में चल जाते हैं। यही तो देखने को मतभेद मिलता है। आज जो है हर नेताओं के बीच में ये मतभेद देखने को मिलता है। इनका मुख्य कारण ये ही देखने को मिलता है जो किस तरह से हम एक सरकार को अपना स्थापित कर सके, और जब सरकार को स्थापित करेंगे तो बिहार में जो है एक नई विकास करेंगे। इनका कहने का यही कारण है जो हर जगह देखने को मिल रहा है। इस समय सोशल मीडिया पर ज़्यादा प्रचलित है, देखने को मिलता है। यहीं पर देखा जाता है तेजस्वी यादव जी को, तो तेजस्वी यादव भी ये भी जो है इन बात को ज़्यादा इन पर इफेक्ट नहीं पड़ता है। जो कांग्रेस की सरकार को लेकर कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि ये जानता है हमारा कहाँ से वोट बैलेंस है, वहाँ से वोट बैलेंस आ ही जाएगा। ये भी कहते हैं मुझे सरकार बनाइए, हम जो है ये करेंगे बिहार में, वो करेंगे और ये सब करेंगे, नौकरी करेंगे, नौकरी देंगे और जो है बहुत सारा काम करेंगे, दिस करेंगे, डैट करेंगे, बहुत सारा प्रलोभन देते हैं। यही तो है। आज देखा जाता है तो चुनाव के समय में यही तरह तरह के प्रलोभन देते हैं एक आम जनता को। और जब आम जनता इस प्रलोभन में जब फंस जाते हैं तो आने वाले समय में जो है जब सरकार स्थापित हो जाते हैं तो वही के वही जो पिछड़ा जो समस्या होता है तो वही के वही समस्या बना हुआ रह जाता है। मुख्य रूप से देखा जाए तो एक आम जनता जो होता है, आम जनता को किस तरह से अपने क्लच में करना चाहता है और क्लच में करने के बाद जो है तरह तरह के प्रलोभन दिखा करके अपना वोट बैलेंस बनाना चाहता है। और जैसे ही वोट बैलेंस बन जाएगा तो अपना सरकार स्थापित करेंगे। चुनाव से पहले जो नेतागण जो अपना सरकार स्थापित करने के लिए बड़े बड़े वादा जो करते हैं, बड़े बड़े जो ख्वाब दिखाते हैं एक आम जनता में, अगर उस समय में अपना सत्ता माने के बाद जो अगर करे, इसको पूरा कर दे, ये एक महानता होता है। जबकि ऐसा देखने को नहीं मिलता है। सिर्फ जो है चुनावी के जो समय होता है, इसी चुनावी के समय में ये देखने को मिलता है। उसके बाद पता नहीं जितने भ्रष्टाचार है, तरह तरह के दंगे होता है, तरह तरह के जो समस्या प्रकट होता है एक सभ्य समाज में, वो देखने के लिए कोई नहीं आता है। जितने नियम जो व्यवस्था है, जो कानून बनाया गया है, कानून के रक्षक नहीं होकर के भक्षक बन जाता है। इस तरह से देखा जाए तो आज जो है अगर कानून का रक्षक बनेगा तो एक आम जनता जो है सबको जो है एक सुखमय जीवन जीने का एक अवसर प्रदान होगा, जबकि ये देखने को नहीं मिल रहा है।
यहाँ पर क्या हो रहा है, भ्रष्टाचार बैठा हुआ है, तरह तरह का समस्या देखने को मिलता है। एक आम जनता में जो समय से होना चाहिए वो समय से नहीं हो रहा है, लूटपाट हो रहा है और तरह तरह का विभेद हो रहा है, जैसे जाति प्रथा या ऊंच नीच या बहुत तरह की समस्या हमारे समाज में बना हुआ है। अगर सरकार ये सब को अगर दूर करता है, एक हमारे सभ्य समाज को एक विकसित की ओर ले जाएगा, तब कई तरह का समस्या देखने को नहीं मिलेगा। आज सरकार ही जो है विभेद करते हैं तो एक आम जनता में तो विभेद तो होगा ही। बिहार में कांग्रेस के सरकार आने से क्या बिहार के वासी जो है, बिहार के जो एक आम जनता है, क्या उसको बेनिफिट्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो कहा नहीं जा सकता है। लेकिन देखा जाता है कि आज तक जो सुना जाता है, जो कांग्रेस सरकार से ज़्यादा बेनिफिट्स देखने को नहीं मिलता है, तरह तरह की समस्या ही प्रकट देखने को मिलता है। अभी कुछ दिन पहले जो है यहाँ तेलंगाना में जो है 400 एकड़ जो जंगल था, उस जंगल को जो है कांग्रेस की सरकार जो वहाँ पर है पूरी तरह से जो है कटाने का प्रबंध किया हुआ था और बहुत जो है जंगल को काट दिया, जिससे क्या है तरह तरह के रहने वाले जो वहाँ जीव है वो जीव जो है बेघर हो गया। जो एक बेजुबान जानवर है, जो बेजुबान जानवर का उसका आवास छीन लिया गया, उसका जो भोजन है वो भोजन छीन लिया गया। ये कहाँ तक सार्थक है? यहाँ वहाँ के तो कांग्रेस सरकार का ही एक हाथ था। आज मुख्य रूप से या प्रत्यक्ष रूप से देखा जाता है तो आज बिहार में जो है तरह तरह की बेरोजगारी का समस्या बना हुआ है, तरह तरह की समस्या प्रकट हुआ है। यहाँ पर वो समस्या अभी तक दूर नहीं हुआ है। एक बिहार जो है अति पिछड़ा राज्य में गिनती किया जाता है। आज अति पिछड़ा राज्य होने के कारण यहाँ गरीबी ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलता है।